तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की सोशल स्टडीज़ की बुक का चैप्टर 9 पेपर एंड प्रिंटिंग की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डियर चिल्ड्रन, पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 2000 years ago. Earlier merchants used to keep their accounts on the strips of clay. Use of paper changed the working system of the people. देखिए बच्चों, उसमें बताया हुआ है कि पेपर का जो आविष्कार हुआ है, इन्वेंशन हुआ है, कब हुआ है? चाइना ने किया है और लगभग 2000 साल पहले किया था। ठीक है। और पहले क्या होता था बच्चों, जो सौदागर होते थे, मर्चेंट्स यानी व्यापारी वगैरह जो होते थे, वो सभी अपने जो अकाउंट्स होते थे, हिसाब किताब होते थे, वो सब किस पे लिखा करते थे? क्ले की पट्टियों पर लिखा करते थे, स्ट्रिप्स ऑफ क्ले पर लिखा करते थे और फिर बाद में उन्हें सुखा दिया करते थे और वहीं पे वो परमानेंट बन जाता था उनके लिए, उसे संभाल कर वो रखा करते थे। यूज़ ऑफ पेपर चेंज द वर्किंग सिस्टम ऑफ द पीपल। और लेकिन जैसे ही पेपर का इन्वेंशन हुआ, इससे क्या हुआ? लोगों के काम करने के तरीके में भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो क्या क्या चेंज आए, उन सब के बारे में जानते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ इन्वेंशन ऑफ पेपर हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड थिंक एंड राइट। यहाँ पर ये पूछा गया है कि पेपर के इन्वेंशन से लोगों को क्या हेल्प मिली, इससे सोचो और लिखो। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है, देखिए आंसर। मैन कैन नाउ राइट अकाउंट्स ऑफ ऑल फैक्ट्स और थिंग्स इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। इसमें यह है कि अब जो लोग थे उनको ये आसानी हो गई थी कि पहले उन्हें अपनी जो भी बातें होती थी, अपनी इम्पॉर्टेंट बातें या इम्पॉर्टेंट हिसाब किताब चीज़ों को याद रखना पड़ता था, तो अब वो पेपर पर लिख सकते हैं, उन्हें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब आगे है, नेक्स्ट है, रिटन अकाउंट्स कुड ईज़िली कैन बी कैरीड एनीवेयर। और जो रिटन अकाउंट्स होते हैं उन्हें ईज़िली वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है। दे कुड राइट द लेटर्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन करने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए लेटर्स भी लिख सकते हैं, एक दूसरे को लिख सकते हैं अब पेपर के आविष्कार होने से। मर्चेंट्स कैन कीप देयर अकाउंट्स रिटन ऑन पेपर। और जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो अपने अकाउंट्स को पेपर पर लिख सकते हैं। बुक्स कैन बी रिटन ऑन पेपर। और बुक्स भी लिखी जा सकती हैं पेपर के ऊपर। बी है, व्हाट इज़ ब्लॉक प्रिंटिंग? राइट विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है? तो इसमें बताया हुआ है, एनग्रेविंग और स्क्रैचिंग अ मैसेज ऑन अ पीस ऑफ वुड आफ्टर पुटिंग इंक ऑन इट एंड प्रेसिंग इट हार्ड ऑन अ पेपर। दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसमें बताया है कि किसी लकड़ी के पीस पर, टुकड़े पर कुछ भी, जैसे जो भी मैसेज आप बताना चाहते हैं उसको स्क्रैच करके उकेरना और उसके बाद क्या करना है, आफ्टर पुटिंग इंक ऑन इट, और फिर उस पर इंक लगाकर प्रेस करना, हार्ड प्रेस करेंगे आप तो वो उस पर छप जाएगा, जैसा कि स्टैम्प पैड में होता है उस तरीके से करते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें किया जाता था। और दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। इसे ही ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता है। अब आगे है, मैच द कॉलम्स। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। देखिए पहला है इसमें, डिस्कवरी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसने किया? गुटेनबर्ग ने। ठीक है। यंग इंडिया मैगजीन किसने लिखी? महात्मा गांधी। और पेन, पेन का यूज़ पहले किससे पेन की तरह यूज़ करते थे? डक फैदर, जो बत्तख के जो पंख होते हैं उनका इस्तेमाल फैदर, उसके पंख के लिए पेन के लिए किया जाता था। अब आगे है, फर्स्ट पब्लिश्ड बुक। पहली पब्लिश्ड बुक कौन सी थी? द बाइबल। जो बाइबल है वही पहली पब्लिश्ड किताब थी। फर्स्ट प्रिंटेड करेंसी सबसे पहली प्रिंटेड करेंसी कहाँ पर बनी थी? चाइना ने बनाई थी। ठीक है। ओके। अब देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, थर्ड का ए है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स बाय द प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग मशीन जो आई उससे क्या हुआ, फिर उसका क्या रिजल्ट रहा? बुक के प्रिंट होने से उससे बुक प्रिंट हुई तो उसका क्या रिजल्ट रहा वो बताना है। द रिजल्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स बाय द प्रिंटिंग प्रेस आर। क्या क्या रिजल्ट थे? देखो पहला है, एन इन्फॉर्मेशन कैन बी स्प्रेड टू मैनी पीपल
एट द सेम टाइम। इसका मतलब है कि कोई भी खबर है, अगर उसको बुक में लिखा जाएगा किसी इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को, तो उसे एक ही टाइम पर कई सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि एक साथ सभी लोग उसे पढ़ सकते हैं। और अगला है नाउ नॉट ओनली लर्न पीपल और प्रीस्ट बट कॉमनर्स ऑल्सो कैन रीड एंड बाय दैम एट चीपर रेट। इसमें यह है कि अब केवल सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग या फिर प्रीस्ट, जो प्रीस्ट होते हैं, पुजारी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सिर्फ वही नहीं पढ़ सकते थे। अब जो कॉमन पीपल होते हैं वो भी किताबों को पढ़ सकते थे और उन्हें सस्ते दामों पर खरीद सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड मर्चेंट्स राइट अकाउंट्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर। मर्चेंट्स अपने अकाउंट्स को कहाँ पर लिखा करते थे पेपर का आविष्कार होने से पहले। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मर्चेंट्स यूज टू राइट देयर अकाउंट्स बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ क्ले सॉइल। क्ले सॉइल की स्ट्रिप्स पर वो लिखा करते थे। आगे है फोर्थ, हैव यू सीन अ टाइपराइटर? What is replacing the typewriter in offices nowadays? क्या आपने टाइपराइटर देखा है? और टाइपराइटर को ऑफिसेस में आज के दिनों में किसने रिप्लेस कर दिया है, उसकी जगह पर कौन आ गया है? तो देखिए, यस आई हैव सीन अ टाइपराइटर। Nowadays computers are replacing the typewriters in most offices। हाँ, मैंने टाइपराइटर देखा है और कंप्यूटर ने आज टाइपराइटर की जगह ले ली है। आजकल ऑफिसेज में हमें टाइपराइटर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, उनकी जगह पर कंप्यूटर दिखते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत ही स्पीड में टाइपिंग हो जाती है। अब आगे है हाउ हैज़ कंप्यूटर मेड द वर्क ईजियर। कंप्यूटर हमारा काम को, जो भी हमारा काम है, उसे आसान कैसे बनाता है? अ कंप्यूटर कुड कैलकुलेट वेरी फास्ट। बहुत ही स्पीड में वो कैलकुलेट कर सकता है, विद इन मिनट, कुछ मिनट्स में ही बड़े से बड़े नंबर को कैलकुलेट कर सकता है। इन अ कंप्यूटर द ओरिजिनल टेक्स्ट कैन बी एडिटेड वेरी ईजिली। और एक कंप्यूटर में आप किसी भी ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत ही ईजिली एडिट कर सकते हो, उसमें चेंज अगर आपको कुछ लाने हैं तो वो कर सकते हो। टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट। और कंप्यूटर में टाइपिंग करना भी बहुत फास्ट है, स्पीड में उसे टाइप किया जा सकता है किसी भी चीज़ को। एंड ऑल्सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ऑफ बिल्डिंग्स, कीपिंग रिकॉर्ड्स, राइटिंग एंड डिज़ाइनिंग बुक्स। और कंप्यूटर का इस्तेमाल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करने के लिए, रिकॉर्ड्स रखने के लिए, फाइल्स वगैरह बनाते हैं कंप्यूटर में, उन्हें सेव किया जा सकता है, लॉक भी किया जा सकता है। तो रिकॉर्ड रखने के लिए, राइटिंग और बुक्स को डिज़ाइन करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, अब आपकी एक्टिविटी है इसमें ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ बुक एंड कंप्यूटर इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक किताब और एक कंप्यूटर की फ़ोटो बनानी है, ड्राइंग बनानी है आपको, और इस तरीके से आपको इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।